सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरण ने पालतून शहर को छुआ तो एक अजीब हलचल मच गई। गांव के चौपाल में हड़बोंग सी मच गई थी। अरे, हमारा सब्ज रंग कहाँ गया? देखो, दरख्तों के पत्ते सुर्ख हो गए हैं। ये तो बड़ा खतरनाक मामला है। गांव वाले भंभना उठे। किसान अपनी खेतियों को देखकर परेशान हो गए। बच्चे स्कूल जाने से पहले ही चीख चीख कर पुकारने लगे और गांव के कुत्ते भी भौंक भौंक कर शोर मचाने लगे। लैला अपनी दादी के साथ चौपाल में खड़ी थी। उसने देखा कि गांव के सरपंच चचा सबको समझा रहे हैं, प्रसकून रहें, हम जरूर उसका हल निकालेंगे। लेकिन लैला को तो कुछ और ही सूझी। इसने अपने नीले रिबन को मजबूती से बांधा और चुपके से चौपाल से निकल गई। रास्ते में उसे गांव की सबसे बूढ़ी गाय चनबीली दादी मिल गईं। चनबीली दादी, क्या आपने सब्ज रंग को जाते देखा? चनबीली ने अपनी दुम हिलाते हुए कहा। हाँ बेटा, कल रात मैंने एक बड़े से सियाह साए को रंगों को चराते देखा था। ये सुनकर लैला के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपना बुस्ता संभाला और जंगल की तरफ भाग निकली। रास्ते में उसे एक प्रासरार जंगल मिला जहां दरख्तों के तने काले हो चुके थे। लैला ने अपने छोटे से बस्ते से एक बड़ा सा अदसा निकाला और जमीन को गौर से देखने लगी। ये क्या? लैला की नजर जमीन पर पड़ी छोटी छोटी सब्ज चमकती हुई चीजों पर पड़ी। वो करीब गई तो देखा कि ये छोटे छोटे सब्ज कीड़े हैं जो रोशनी छोड़ रहे हैं। उन्होंने लैला को बताया कि सब्ज रंग को जहरीली हुआ के दीव ने छिपा लिया है, जो फैक्ट्रियों के धुएं से पैदा हुआ है। लैला ने हिम्मत न हारी और इन चमकते हुए कीड़ों की मदद से जहरीले दीव का पीछा किया। रास्ते में उसे एक जादुई झील मिली जिसका पानी गहरा नीला था। झील के किनारे एक बूढ़ा किचुआ बैठा था जिसने लिली को एक सुर्ख सीप दिया और कहा, ये सीप खाओ, तुम्हें जहरीले दीव से लड़ने की ताकत मिलेगी। लैला ने सेब खाया और फौरन उसके हाथों में चमकती हुई सब्ज रोशनी पैदा हो गई। अब वो जहरीले दीव के पास पहुंची जो एक बड़ी सी काली गार में छिपा हुआ था। लैला ने अपनी सब्ज रोशनी से दीव पर हमला किया और उसे शिकस्त दे दी। दीव ने हार मान ली और सब्ज रंग को वापस कर दिया। शहर वापस आते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। दरख्तों के पत्ते हरे हो गए, घास ताजा और सब्ज हो गई, पहाड़ों पर सरसब्ज दरख्त नजर आने लगे। लैला ने शहर वालों को समझाया, अगर हम फैक्ट्रियों का धुआं कम कर दें तो हमारा सब्ज रंग कभी गायब नहीं होगा। सबक: फितरत को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हमने दरख्त लगाए और गंदगी कम की तो हमारी दुनिया हमेशा सरसब्ज रहेगी।